अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुरुस्त को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। सनातन पर चोट, क्या 27 में मिलेगा वोट? ये बात इसलिए भी क्योंकि वोट बैंक की खातिर सियासत में इस समय हंगामा मचा हुआ है। भले ही चुनाव आने में अभी 2 साल का समय हो, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक गलियारों में कोई भी नेता अपने को हमदर्द बताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इसी के चलते सियासी गलियारों में गदर कट गया है और वो क्यों हुआ ये भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर हंगामा क्यों मचा। दरअसल अंबेडकर जयंती के अवसर पर नेताओं ने अंबेडकर की मूर्ति में माल्यार्पण करने के साथ साथ ऐसी जुबानी तीर चलाया कि सत्ता पक्ष सुनकर दंग रह गया। जहां एक और सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान पर करनी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं एक बार फिर से रामजी लाल सुमन ने विवादित टिप्पणी की, जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो आगे क्या कहा ये भी सुनिए। और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उनकी। राजस्थान की विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष था दलित, एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का धर्म न हो। ये लड़ाई उन लोगों से है हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लड़ती है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, बुद्ध संतों को मानते। तो हमें कुछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जो रखा? कोई तो रायता फैला हुआ इधर। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब प्रश्न शक्तियां हैं, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। तो सुना आपने कैसे अखिलेश के सपा सांसद ने सनातन पर एक बार फिर से वार किया है और बता दिया कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ रामजी लाल सुमन ही नहीं बल्कि कौशाम्बी के सदर विधायक इंद्रजीत सरोज ने भी ऐसा विवादित बयान दिया है। उससे सियासत में एक नई तपिश बढ़ गई है। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए मंदिरों को लेकर भी टिप्पणी की है। क्या कहा सुनिए। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुरुस्त को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। सदर विधायक इंद्रजीत सरोज यही नहीं रुके, उन्होंने राम के नाम पर टिप्पणी की है और उन्होंने ये भी कहा कि राम के नारे से कुछ नहीं होगा। और इसके बाद क्या बोला वो भी सुनिए। लेकिन अगर आप दिल से जय भीम कहो, जय बुद्ध कहो तो आपका भला हो जाएगा साथियों। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर आप जय भीम का नारा लगा दें और जय बुद्ध का नारा लगा दें तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर में यह बयानबाजी का सिलसिला कहां पर जाकर थमता है। और साथ साथ सवाल ये भी है कि क्या ऐसे बयानों से देश में चल रही समस्याओं का निवारण मिलेगा? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, JMT न्यूज।